तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरोर्पदम्, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपा सिन्धुनररूपहरे, महामोहतमकुञ्ज जासुवचन अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज, उनके हृदय स्वरूप ब्रह्मलीन संत श्री साई स्वामी जी महाराज, उनसे ही मनोनीत प्रधानाचार्य श्री श्री चतुरानंद महाराज मंच पर श्रद्धा की मूर्ति पूज्य महात्मागण यत्र तत्र से आए हुए धर्म प्रेमी सज्जनों तथा भक्ति बहनों, ज्ञान और योग की बात सुन रहे थे। ऐसे ज्ञान अनेक प्रकार के हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के वचन के अनुसार क्षेत्र क्षेत्रो ज्ञानम एतस् ज्ञानम मतम मम। क्षेत्र और क्षेत्र का जो ज्ञान है यही मेरा ज्ञान है अर्जुन, बाकी सब अज्ञान है। डॉक्टर का ज्ञान, इंजीनियर का ज्ञान, साइंटिस्ट का ज्ञान, भौतिक का जितने भी ज्ञान है भगवान कृष्ण की दृष्टि में सब अज्ञान है। सिर्फ ज्ञान क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान, मतलब जड़ और चेतन का ज्ञान जो रखते हैं वही वास्तव में ज्ञानी है, बाकी सब अज्ञानी उनकी दृष्टि में है। और इस ज्ञान को जो जानकर और उसका अभ्यास करते हैं, उसको साक्षात्कार करने के लिए, प्रत्यक्षीकरण करने के लिए, उसी का नाम है योग। योग दर्शन में पतंजलि ने पहला सूत्र लिखा है अथ योगानुशासन। योग कहते हैं अनुशासन। अपने आप को अनुशासन में रखें तो आपसे योग होगा। आपने दीक्षा ले लिया है लेकिन अपने आप को अनुशासन में नहीं रखते हैं, इंद्रियों को अनुशासन में नहीं रखते हैं, मन को अनुशासन में नहीं रखते हैं, व्यवहार को अनुशासन में नहीं रखते हैं, कोई क्रिया को अनुशासन में नहीं रखते हैं, तो आप दीक्षा लेने से क्या होगा? आपसे योग संभव नहीं। इसीलिए किसी अनुशासित आचार्यों के पास, भक्तों के पास, साधकों के पास आप रहें और अनुशासन में आप रहते हैं तो कुछ दिन के बाद आप अपना कहीं पर रह करके इस योग को पूर्ण कर सकते हैं। कोई भी विद्यार्थी गुरुकुल में रहता है, अनुशासन में रहता है, तभी वह विद्वान बनता है, आचार्य पद को प्राप्त होता है। उसी प्रकार से योग से आप मोक्ष में जाना चाहते हैं तो अपने आप को शासन में रखना पड़ेगा। लेकिन मैं देखता हूँ शासन विहीन योग संभव नहीं। भोजन संभव मिलता है, वस्त्र मिलता है, यहाँ वहाँ घूमने के लिए खूब मिलता है, मन उच्छृंखल हो गया है और शासन के अभाव में, अनुशासन के अभाव में योग हो नहीं पाता है। तो बताइए, जब योग नहीं हो पाता है, योग जन्य जो अनुभूतियाँ हैं, योग जन्य जो सुख अनुभूति है, शांति है, वो कैसे प्राप्त हो? इसीलिए दूसरे शब्द में अनुशासन का
अर्थ यदि करें तो संयम। योग क्या है? संयम। संयम से आप उठें, संयम से बैठें, संयम से आप व्यवहार करें, संयम से आप हर काम करें। और नापातुला आपके जीवन में यदि संयम है तो आपके साथ योग हो जाएगा। और योग जन्य जो अनुभूतियाँ संतों ने जो लिखी है और अनुभूतियों का साक्षात्कार किया है, उनको आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि संयम हो करके आप साधना करेंगे तो आपसे साधना नहीं होगा, चाहे वो महात्मा हो या कोई गृहस्थ। संयम ही साधना है। और संयम पथ पर चल करके कोई लक्ष्य की प्राप्ति कर पाता है। आज में कोई भी कुछ पाया है तो संयम पथ पर चलकर गुरु महाराज के जीवन में या कुछ ब्रह्मलीन संत साई स्वामी जी महाराज के जीवन में यदि इनका जीवन अध्ययन किया जाए तो ये संयम पर चल करके चाहे कोई भी गप करे या किसी तरह की बातें कर ले, समय होते ही पूज्य बाबा ध्यान में बैठ जाते थे, समय होते ही और वो सत्संग में आ जाते थे, समय होते ही के बाद बंद हो जाता था। आप जरा विचार करिए, अपने आप को वो अनुशासन में रखते थे, तभी इतने बड़े महापुरुष हो सके। गृहस्थ आश्रम से वो आए थे। आप जरा विचार करिएगा। हम लोग उदाहरण देते हैं तुकाराम बाबा का, नरसिंह मेहता का, नानक देव जी का, कबीर जी का, कि ये लोग गृहस्थ। अरे हमारे साक्षात जिनके नाम पर यह अधिवेशन अभी हम लोग चला रहे हैं या चल रहा है, वे भी तो गृहस्थ आश्रम से आए थे और उनका जीवन हम लोगों ने नजदीक से देखा है। अनुशासन में रहते थे, गफलत में समय नहीं, समय होते ही केवल बंद हो जाता है। चाहे कितने भी बड़े भक्त हो, वो अपना प्रतीक्षा करे बाहर, उससे नहीं मिलता। ध्यान करने के बाद, योग साधना करने के उपरांत जाकर के फिर कोई बात होती है। या टाइम हो गया तो सत्संग में फिर चल पड़ते थे। अब जरा विचार करें। इसलिए अनुशासन में जिन लोगों ने रखा और संयम में जिन लोगों ने रखा, वे महान हो गए। उनके तस्वीर बिक रहे हैं, लोग माथा टेक रहे हैं, अपने आप को सौभाग्य मानते हैं। इसलिए संयम ही साधना है, अनुशासन ही साधना है। चाहे कोई हो, सबके लिए एक जैसा नियम है। यदि संयम में, साधना में अपने आप को रखते हैं तो आप जिस चीज के लिए आए हैं उस चीज को आप घर में जाकर चाहे वन में कहीं पर भी आप हासिल कर सकते हैं। आगे की बात, योग और ज्ञान। लिंग पुराण में लिखा है, चटका खेल उड्डी रहे। चटका शब्द का अर्थ होता है पक्षी। पक्षी आकाश में उड़ता है, दो पंखों से उड़ता है। एक पंख यदि काट लिया जाए तो पक्षी उड़ नहीं सकेगा, वो धराम से धरती पर गिर पड़ेगा। वैसे योग गगन में आप उड़ना चाहते हैं, आंख बंद करने पर 7 आकाश है, 7वां आकाश से आप गुजर करके परमात्मा तक आप पहुंचना चाहते हैं। वो 7वां गगन पर आप उड़ना चाहते हैं। शरीर नहीं उड़ेगा, इंद्रियां नहीं उड़ेगी, मन नहीं उड़ेगा, प्राण नहीं उड़ेगा, आप जीव आत्मा उड़ेगी। उस रास्ता में सुरती चलेगी। तो उस रास्ता में आप चलना चाहते हैं तो ज्ञान और योग ये दोनों संबंध आपके जीवन में होना चाहिए। मान लीजिए आज 3 दिन का यहाँ ज्ञान लेके चल रहा है, आप घर जाएंगे तो ज्ञान तो नहीं, लेकिन संतों की, गुरुओं की जो उपदेश उसकी किताबें हैं उनको लेकर आप रोज एक पन्ने को पढ़कर और उनका स्मरण दिन भर चिंतन करेंगे तो वह ज्ञान आपके साथ बढ़कर में विकास में आपका काम करेगा। योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? एक लघु प्रसंग में सुनाना चाहता हूँ। एक ब्रह्मचारी संसार घर परिवार से उठकर एक महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी से कहा कि मैं संसार से उब गया हूँ और मैं मोक्ष पाना चाहता हूँ, परम सुखी होना चाहता हूँ। इस दलदल से मैं अब उब करके मैं परमात्मा से एकात्म
दूसरे दिन फिर वह ब्रह्मचारी पहुंचा, कहा महाराज मुझे योग ज्ञान बता दें। और वो महात्मा जी बिचरा उखाड़ कर रोपा लगा रहे थे खेत में, और घंटों वो ब्रह्मचारी खेत के मेर पर आड़ पर खड़ा है। कहा महाराज जी मैं कल आया था और आपने कहा कि मुझे आज समय नहीं है, कल आना, तो मैं आज आया हूँ और घंटों से खड़ा हूँ और आप योग ज्ञान नहीं सिखा रहे हैं। कहा कि तुमको मैं घंटों से ज्ञान योग सिखा रहा हूँ, तुम सीख ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूँ। कहा कि मुझे कहाँ आप सिखा रहे हैं, एक जगह से बिचरा उखाड़ कर और दूसरे जगह आप रोपा लगा रहे हैं और मुझे कहाँ ज्ञान और योग सिखा रहे हैं। कहा बस आप तूने क्या कहा कि एक जगह से बिचरा उठाकर और दूसरे जगह रोपा लगाने का नाम है योग, ज्ञान योग। मतलब जागृत काल में आपका मन कहां पर लगा हुआ है, घर परिवार दुकान व्यापार बिजनेस खेत खलियान बाल बच्चे परिवार से लगा हुआ, वहां से उठाकर जिस समय में आप समय के अनुसार अनुशासन के अनुसार ध्यान में बैठ गए हैं, वहां से मन को हटाकर उठाकर कहां लगाना है, जहां गुरु ने संकेत किया है। 10वां द्वार में अज्ञान चक्र में लगाने का नाम, एक जगह से उखाड़ना दूसरे जगह लगाने का नाम है गुरु। और दूसरा और यहाँ लगाने का नाम से योग से भोग मिलता है। योग क्यों करें, भोगायत्नम शरीरम, न्याय दर्शन में लिखा है कि भोग रूप ये शरीर से हम मुक्त हो जाए, सुखम दुखम योग, ये सुख दुख हमको इस शरीर से मिलता रहता है, हानि लाभ मुझे मिलता रहता है, इसलिए मैं इससे जुदा हो जाऊं, अलग हो जाऊं, उसके लिए क्या करना होगा, योग करना होगा। जिस समय आप योग में बैठते हैं पूरे सारा संसार को छोड़ करके बैठे, लेकिन आप सब कुछ को लेके बैठते हैं। कहते बाबा मेरा मन ही नहीं लगता है, अरे मन कैसे लगेगा, सब कुछ लेके बैठे हो, भले स्थूल रूप से दिखाई नहीं पड़ता लेकिन सूक्ष्म रूप से मन से लेकर के आप बैठे, इसलिए मन नहीं लगता। बात ना, इसलिए मन से एकदम सूक्ष्म रूप से त्याग, योग का तीसरा अर्थ है त्याग। जब तक आप मन से त्याग नहीं करेंगे आपसे योग संभव नहीं। इसलिए आप स्थूल रूप से आपने त्याग किया है, लेकिन सूक्ष्म रूप से मन से लेकर के बैठ गए हैं, इसलिए मन उधेर सूझने लगा है और घंटों बैठे हैं। घर के पोता पोती या और चेला चेली देख रहे कि बाबा तो बड़ा योग में है, लेकिन बाबा जानते हैं कि भीतर में क्या क्या चल रहा है। ये दादा दादी बहुत योग कर रहे हैं, लेकिन माता वो छोटे छोटे बच्चे कहते हैं हमारे दादा दादी बड़े योगी योगिनी है, लेकिन दादा दादी को ही हाल पता है कि मेरे अंदर में क्या क्या फिल्म चल रहे हैं, क्या क्या बात। इसलिए त्याग, मन एकदम बिल्कुल त्याग करेंगे, इसी त्याग का नाम योग है। अनुशासन में रहना योग है। अनुशासन मतलब संयम। जिन लोगों ने अपने को संयम में रखा उनका जीवन महान बन गया, वो महापुरुष बन गए। उपदेश वाली श्रवण कर रहे थे हम तो स्वामी समचेतन जी महाराज से, आपने कहा कि मन को आज्ञा चक्र में लगाने का नाम योग है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ पूज्य स्वामी रामलाल ब्रह्मचारी जी महाराज को, और आपसे निवेदन है कि जब तक प्रधानाचार्य श्री का आगमन नहीं होता है, आप भक्तों को प्रतिपाद विषय पर उपदेश करने की कृपा करें। पूज्य स्वामी रामलाल ब्रह्मचारी जी महाराज साधु महासंघ के